कमेटी के जितने भी व्यक्ति थे काम को जो भंग पटकाएं दी गई थी सभी के गले में होना चाहिए, वो घर में रखने के लिए नहीं दी गई थी। कमेटी के जितने भी लोग हैं सभी के गले में भंग पटकाएं होना चाहिए, जिससे पता चले कि आप जो है कमेटी के कार्यकर्ता या सदस्य हैं। हेलो दरबारी महाराज कीजिए हो। हमारे मंत्री को बुलाया जाए। यानी आपके मंत्री को दरबार में हाजिर किया जाए। ठीक है महाराज, अगर आपकी आज्ञा है तो मैं जरूर मंत्री को बुलाऊंगा। हेलो मंत्री जी, हाजिर हो। क्या समाचार? ठीक है, ये बताओ बोलिए। रात का समाचार क्या है? रात का समाचार, राज का जो समाचार और महाराज जी राज का जो समाचार सब ठीक है। आपकी रियायत करती हमेशा जय जयकार है। राजन बतलाता हूँ आज महाराज जी, आपके राज के समाचार ठीक है। आपकी जनता हरी भरी है और आपका गुणगान करती है। दरबार तुम्हारे कहे मेरे रात का हाल सब ठीक है ना? जी महाराज। तो ठीक है, हमारे बेटे वीर एकलव्य को बुलाया जाए। क्या आपके बेटे वीर एकलव्य को दरबार में बुलाया जाए? ठीक है महाराज, आराम कीजिए और मैं भी आपके बेटे एकलव्य को दरबार में बुलाऊंगा। हेलो भैया एकलव्य, आइएगा, आपके पिताजी याद कर रहे हैं। लाले आपका है पिता करता है प्रणाम। तो लाले आपका है पिता करता है प्रणाम। आशीर्वाद दे या मुझे सिद्ध हो या ममता। युग युग बेटा तुम दियो और बढ़े ज्ञान भंडार। तेरी सब मनोकामना और पूर्ण करे। पिताश्री, हमारी एक इच्छा है। कौन सी इच्छा है बेटा? पिताजी सुनो ध्यान से। पिताजी सुन रहे ना? कहिए। तमन्ना पिताजी एक है हमारी। तमन्ना पिताश्री एक है हमारी। सीखो बाण विद्या लगन है हमारी। मुझे बाण विद्या सीखने की इच्छा हो रही है, तो गुरु द्रोण सबको सिखाते हैं बाण विद्या। गुरु द्रोण सबको तो गुरु द्रोण सबको सिखाते हैं बाण विद्या। मैं जाऊं वहीं
लगन है हमारी। पिताश्री, हमारी एक इच्छा है कि मैं बाण विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाना चाहता हूँ पिताश्री। तुम बाण विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाना चाहते हो? हाँ पिताश्री। बेटा, अकेले बेटा, कहिए पिताश्री। बेटा ये बताओ कि तुम्हारी अकल किसने मारी? नहीं पिताश्री, हमारी एक इच्छा है कि मैं बाण विद्या सीखने के लिए जाऊंगा और इस संसार का सबसे धनुर्धर बाण विद्या सीखूंगा। सबसे अधिक बलशाली बनना चाहता हूँ पिताश्री। देखिए बेटा, हमारे कहने का मकसद ये है, बताइए। वहां मत जाओ। नहीं पिताश्री, मैं बाण विद्या सीखने जरूर जाऊंगा। मेरी बात सुनो बेटा, वो तुम्हें, क्योंकि तुम नीच जात के हो बेटा, तुम्हें वो बाण विद्या कभी सिखाएंगे नहीं। नहीं पिताश्री, मैं जाऊंगा जरूर। तुम जिद करते हो, मानते नहीं मेरी बात। वो दलितों के लिए नहीं बाण विद्या है, ना कभी सिखाएंगे तुम्हें। फिर भी मैं उनके पास एक बार जाना चाहता हूँ पिताश्री। अगर तुम जिद कर रहे हो बेटा, पिताश्री, कहिए। पांडु को बाण विद्या और सिखाते हैं वहाँ पांडु को पिताश्री, तो पांडु को बाण विद्या सिखाते हैं वहाँ, उन्हीं के साथ में बाण विद्या सीखूंगा मैं। देखूंगा कितना वहाँ सिखाते हैं वो, क्योंकि वो तो गुरु एक गुरु वह तो गुरु है और गुरु ऊंच नीच का भेद नहीं मानते पिताश्री। तो तुम्हारी ये जिद है जाने की बाण विद्या सीखने की। हाँ पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए। तो हमारा तो मन नहीं है आप बाण विद्या सीखने वहां पर जाओ, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य वो दलितों के सिखा नहीं सकता है। नहीं, फिर भी वहां जाओगे, सुनो मेरे बेटा, वहां वो भोगी है, बहुत पाखंडी है। अगर तुम वहां बताओगे हम इस जात के हैं, तो वो सूरज जब मिलते हैं सूरज के, हाँ पिताश्री। उनको बाण विद्या सिखाते हैं, और तुम जात के पास ही हो, तुम्हें विद्वान विद्या कभी नहीं सिखाएगी। अरे पिताश्री, ऐसा नहीं है। यदि मैं नीची जाति का हूँ और शूद्र हूँ तो क्या मुझे वो बाण विद्या नहीं सिखाएंगे? लेकिन पिताश्री, मैं उनके पास बाण विद्या सीखने अवश्य जाऊंगा। पिताश्री, मैं उसे देखता हूँ कितना ढोंगी है, आजमा कर देखूंगा और बाण विद्या सीखने के लिए उनके पास जरूर जाऊंगा। देखिए, मैं अपने बेटे को वीर एकलव्य, ये मैं बताता हूँ कि वहाँ देखिए ब्राह्मणों का, वहाँ पर बाण विद्या सीखने के लिए मत जाओ। वहाँ पर जाओगे तुम्हारी बेइज्जती होगी। अरे अब नहीं मानने के बाद नीच जात का व्याख्या नहीं चाहत नहीं। फिर जात के पास ही हो, जात के पास ही हो, अगर तुम जाओगे तुम्हारी बेइज्जती वहाँ करेगा, और नहीं मानते हो कोई बात नहीं, ठीक है। दवाई करे तो हमको भेज रहे हो, कोई बात नहीं। पिताश्री, मैं बाण विद्या सीखने जाऊंगा। नहीं सान जाए पिताजी तुम्हारी, तो नहीं सान जाए पिताजी तुम्हारी, मैं सीखूं बाण विद्या
और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन सकूं। और रास्ते में कहीं विलंब नहीं करना और डराने की कोई बात नहीं। अगर ना सिखाए तो वापस ही चले आना। ठीक है पिताश्री, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। देखिए, मैं वीर एकलव्य को बाण विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास भेज दिया है। तो हमने जब मना करते थे और अगर उनकी जिद है जाने के लिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो, चलो चलते हैं। हेलो, हेलो स्टाफ, हेलो, आइए अगर इसको अब कहानी पे गौर कीजिए। ये आश्रम गुरु द्रोणाचार्य का है और गुरुजी गुरु द्रोणाचार्य अपने आश्रम पे बैठे हैं और तभी एकलव्य पहुंचता है, प्रणाम करता है, फिर आगे देखिए सीट पे क्या होता गुरुजी चलते चलते थका लग गया है और साथ में भूखों लग गए हैं गुरुजी। नहीं महाराज, प्रसाद तनकुई है। हमारा मन कहा था चलिए उतरवा से मछली मान ली तो दोनों जने कहा कि बढ़िया भूजा जाए और खावा जाए। क्या पागल आप हैं? मैं एक महान अच्छे साधु महात्मा है, आप उल्टा सीधा चला रहे हैं। तो मछली नहीं खाते महाराज? हमको शराब दे जाओ तो 90 वाले बच्चे हैं।
कौना कौना अरे चिकवा खैर चिकवा ऊपर कुछ पैसा बाकी दादा मोटा गोड़ा बाबा लेके रहे हमारे को जाते ही नहीं कहा करेंगे हैं अब मैं क्या करना चाहता मैं अपने आश्रम में जा रहे हैं अपने शिष्यों को बुलाते हैं और उनको वर्षवार का क्या कहते हैं अरे सताए संतनिया की सताए संतनिया अरे संतो हमका सताए संतनिया सताए संतनिया संतो हमका सताए हेलो बाबा जी आराम कर रहे हैं इस समय। हेलो 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 आज हमारे आश्रम में बाबा जी आराम करते थी आज उधर से वीर एकलख के बाबा महाराज जी के गुरु जी के पास आएंगे तो देखिए क्या बातचीत करते हैं। अरे जान गुदरिया हाँ जान गुदरिया गुरु जी हमका चलो हम सारे शिष्य आ गए हैं गुरुजी, बाण विद्या का ज्ञान दो। बिल्कुल क्यों अपने शिष्यों को ज्ञान विद्या वे सिखाएंगे तो किसको सिखाएंगे। मैं आपको एक एक करके बारी बारी पे ज्ञान ज्ञान सिखाएंगे ज्ञान जी गुरुजी। गुरुदेव प्रणाम। गुरुजी ये कौन है, इनका परिचय पूछो। कौन बालक है आखिर बगैर आगे कैसे आ गए। मुझको मालूम नहीं पड़ता कि कौन बालक है। गुरुजी जान पाए नहीं, गुरुजी आप जान पाए नहीं, इसका परिचय आप ले लीजिए। कौन है बहरूपिया आखिर कौन है, इसका परिचय लो। आप परेशान मत हो जाओ कृष्ण, आप
कुछ करके अरे बालक, बालक, कहिए गुरुदेव। कहाँ का रहने वाला है और क्या है तेरा नाम? ठीक है गुरुदेव। नाम एकलव्य गुरुवर हमारा सुनो। तो नाम एकलव्य गुरुवर हमारा सुनो। आदिवासी हूँ पासी, ध्यान देकर सुनो। गुरुदेव, मेरा नाम एकलव्य है और मैं शूद्र हूँ, पासी जाति का हूँ। मेरे पिता का नाम हिरण्यक है। ये आज बासी अपने को पासी बता रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। हाँ गुरुदेव। और दूर है गरज, अरे मैं तुझम दूर है। अरे मैं प्रभु नीच हो करके कहीं छू लेना नहीं। मारना तो से तुझको, मारना तो से तुझको, अभी मैं गुरुदेव, बाबा जी की लंगोटी अंते नहीं जाता है तो बंधुली बाबा ये बेइज्जती नहीं ये बात नहीं। अरे भैया डॉक्टर मास्टर, हेलो, अरे डॉक्टर मास्टर बाबा की रोटी बंद भैया। कसके तरिया के बाद भट बोल के हाथ मत करो। अरे बाबा जी महाराज, गुरुदेव, आपने हमें बेशरम करके भगा दिया। छूने से आपको क्या हो जाएगा? छूने से गुरुजी, छूने से आपको क्या हो जाएगा? कौन सी छूत मुझ में है छिपकी हुई? जिसने पैदा किया है हमें व तुम्हें, हम पैदा उसी से छूत कैसे हुई? गुरुदेव, हमारे छूत हम अछूत हैं, कैसे अछूत हैं गुरुदेव? ए महानी बापती है बड़ा, ए महानी बापती है बड़ा, बात करते होती नहीं। गुरुदेव, हमें बात करने में कैसी शर्म गुरुदेव? मैं तो आपके पास शिक्षा लेने के लिए आया गुरुदेव। गुरुजी, मैं तो आपके पास शिक्षा लेने आया गुरुदेव। बाण विद्या सीखने पास आया गुरु, बाण विद्या बाण विद्या सीखने पास आया गुरु। कृपा करके मुझे भी सिखा दीजिए, जिस तरह पांडु को बाण विद्या सिखाते हो, आशीर्वाद मुझको भी दे दीजिए। गुरुदेव, हमें बाण विद्या सिखाइए गुरुदेव। पता नहीं होगा उसका। ध्यान दे दक्षिणा, तुम मेरी बात को ध्यान दे।
कि हमारे बड़े भैया जी संत राम रावत इसी गाँव निवासी, जिन्होंने 10 रुपए का पुरस्कार हमारे क्लब के सीट पे दिया है, और बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है गुरुदेव, यदि आप हमें बाण विद्या नहीं सिखाना चाहते हो कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा गुरुदेव।